am सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम MS एक्सेल का मॉड्यूल 1 लेसन 2 का टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक 1 में हमने MS एक्सेल में फार्मूला क्या है, हाउ टू राइट द फार्मूला और किस किस टाइप से हम फार्मूलाज को लिखते हैं, ये टॉपिक कवर किया था। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। Function is a very important topic in MS Excel. How we will define the function? अगर आपसे कोई पूछता है बताइए what is function? So function is a predefined program. What is this? Function is a predefined program. Predefined means पहले से बना हुआ प्रोग्राम है that returns values when you call it in a program. जो कि कॉल किए जाने पर एक टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करता है। वैसे तो MS एक्सेल में कई सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरल फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज जनरल फंक्शन? सबसे पहला फंक्शन है सम। सम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका यूज करके हम सिलेक्टेड रेंज या वैल्यूज का सम या एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी सिंबल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई सिंबल्स लिखना होगा, प्लस का साइन, माइनस का साइन। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी सिंबल्स बिकॉज फंक्शन जो है सम, इसमें ऑलरेडी सब डिफाइंड रहता है। इसके लिए हम सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर रहे हैं। हियर इज अवर एक्सेल फाइल और इसमें आप देखिए टोटल और परसेंटेज पहले से दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम इसमें फंक्शन किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ कर्सर रखा आपने, इक्वल टू साइन और सम। जैसे हमने यहाँ पे सम लिखा, ब्रेक आप एक देखिए लिस्ट टाइप की आ गई है नीचे, जिसमें सम से रिलेटेड कई और भी फंक्शंस दिए हैं। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सेल्स का रेफरेंस देना होगा कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक की सेल का सम करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा C5 से लेकर E5 तक जो रेंज है उसका हम सम करना चाहते हैं। तो आप देखिए हमने लिखा है इक्वल टू सम C5, इसके बाद कॉलन। कॉलन का मीनिंग होता है से लेकर, मीन्स फ्रॉम टू C5 टू E5। आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे इट विल शो द रिजल्ट 166। अब आपको जरूरी नहीं कि हर सेल में आप इसी टाइप से फंक्शन का यूज करें। आप एक सेल में फंक्शन लिख दीजिए, उसके बाद ये ब्लैक पॉइंट पर अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाइए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ऐसा करने से वो हर सेल को चेंज करता जाता है। जैसे 166 पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है C5 टू E5, और इसी तरह से आप 176 पर कर रहे हैं तो C6 टू E6। इस तरह से सेल्स जो है वो सेल्स का रेफरेंस कॉपी होता जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है MS एक्सेल में, दैट इज द एवरेज। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका यूज करके हम सिलेक्टेड रेंज का या सिलेक्टेड वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर रहे हैं। हियर इज अवर एक्सेल फाइल एंड आई वांट टू पुट द एवरेज हियर। तो यहाँ आपको एवरेज रखना है। आप सबसे पहले लिखिए इक्वल टू, देन इसके बाद लिखिए एवरेज। एवरेज लिखने के बाद कहाँ से लेकर कहाँ तक का एवरेज निकालना, मुझे C5 से लेकर E5 तक का एवरेज निकालना है। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप देखिए तीनों सेल्स के बीच का एवरेज निकाल। इसके बाद आप ये ब्लैक पॉइंट पर कर्सर रखकर इसको ड्रैग कीजिए, तो ड्रैग करने से ये हर सेल्स में एवरेज कॉपी। एक्सेल में नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज काउंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका यूज करके आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। काउंट फंक्शन को लिखने के लिए हम सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर रहे हैं। हियर इज अवर एक्सेल फाइल और इसमें हम चाहते हैं F कॉलम में जो भी वैल्यूज या न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन्हें काउंट करें, और हम शो करना चाहते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। तो आपको जिस पर्टिकुलर सेल पर इसका आंसर चाहिए काउंटिंग का, वहां आप कर्सर को रखिए, इजिकल टू या इक्वल टू साइन लिखिए और इसके बाद लिखिए काउंट, ओपन योर ब्रैकेट। इसके बाद आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक का काउंट करना है वो सेल या तो आप कॉपी कर दीजिए या आप चाहो तो उसको मैन्युअली लिख भी सकते हो। एंड ब्रैकेट्स को क्लोज कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप देखिए उसने वैल्यूज को काउंट करके बता दिया है। इसके बाद एक्सेल में जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैक्स फंक्शन। मैक्स का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यूज। अगर आप चाहते हो कि जो सिलेक्टेड रेंज है, जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल है
टोटल कहाँ से कहाँ तक है, F5 से लेकर F12 तक। हम इस पूरी लिस्ट में से बड़ी या मैक्सिमम वैल्यूज को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जिस एरिया या जिस सेल्स पर ये आंसर देखना है वहां आप कर्सर को रखिए और इक्वल टू साइन लिखिए। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्स। मैक्स में लिखने के बाद हमने लिखा यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ हमने लिखा F5 से लेकर F12 तक में से हमें मैक्सिमम या बड़ी वैल्यूज निकालनी है। एंटर की प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 209। और अगर आप इसको पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं तो आपका सेल्स में ये परसेंटेज को भी कॉपी कर देगा। इसके बाद आता है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का मीनिंग होता है सिलेक्टेड रेंज में से स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यूज को निकालना। आप सबसे पहले लिखिए इक्वल टू साइन, देन आप लिखिए मिन, ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ लिखिए आप F5 से लेकर F12 तक में आपको कौन सी मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, आप वो वैल्यूज टाइप कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए हाईएस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम है 209 है और सबसे स्मॉलेस्ट 113। तो आज हमने सीखा कि किस टाइप से हम MS एक्सेल में सिंपल फंक्शंस का यूज करके काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो आपको सभी क्लासेस ज्वाइन करना। और एडवांस फंक्शन के लिए हम एडवांस क्लासेस MS एक्सेल में स्टार्ट करेंगे, तो आप उन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा जिसमें हम आपको एडवांस फंक्शंस क्या है, लाइक काउंट इफ है, इफ फंक्शन है, वी लुकअप है, एच लुकअप और भी बहुत से एडवांस फंक्शन है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।